नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर अब स्थिति गंभीर होती जा रही है और इस गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। उस फैसले के मुताबिक राजधानी भोपाल में, इंदौर में नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक आप सड़कों पर जिस तरह की आवाजाही अभी हो रही है वैसी 17 तारीख से नहीं कर पाएंगे। इसके कारण बहुत सारे हैं। भोपाल इंदौर की स्थिति देखें तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल और इंदौर ही नहीं, कई सारे ऐसे जिले हैं जो महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए हैं। वहां पर लापरवाही की इंतहा हो गई है और प्रशासन से सवाल पूछा जा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सरकार, प्रशासन या फिर आप और हम? इसलिए हमें सोचना होगा कि कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाएं और सरकार जो सोच रही है उस पर कितना प्रशासन चौकस रहेगा। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। यही मार्च का महीना था और साल था 2020। पूरे विश्व के साथ भारत में कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। सड़कें बंद थीं, फैक्ट्रियां बंद थीं, मॉल बंद, लोग घरों में कैद थे। ऐसे में हमने हाथों को सैनिटाइज करने के साथ ही मास्क का उपयोग किया ताकि संक्रमण ना फैले। धीरे धीरे स्थिति सामान्य भी होने लगी थी। साथ ही देश में वैक्सीनेशन भी चल रहा था। लेकिन मार्च 2021 भी मानो कोई ग्रहण लेकर आया। एमपी में संक्रमण बढ़ने लगा। सरकार ने भी हालात पर काबू पाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए। भोपाल, इंदौर में 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू के आदेश। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे का रहेगा नाइट कर्फ्यू। सीएम ने अधिकारियों को दिए समीक्षा के निर्देश। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण से एमपी में चौकसी बढ़ी। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग जारी रहेगी। एक हफ्ते के लिए आइसोलेशन में रहेंगे महाराष्ट्र से आने वाले लोग। 17 मार्च से प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद नहीं खुलेंगे बाजार। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और रतलाम में बाजार रहेंगे बंद। छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में भी लागू होगा आदेश। कोरोना बढ़ रहा है और बचाव का एक ही उपाय है और वो उपाय है मास्क लगाए रखना। आप तो लगाओ, लेकिन घर में अगर मम्मी पापा भी लापरवाही करें, घर के अंदर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी पापा भी अगर बिना मास्क लगाए कहीं जाए तो उनको टोकना जरूर। इस बीच महाराष्ट्र की सीमा से जुड़े हुए जिलों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क पर नजर रखी जा रही है। इस सख्ती के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है, एमपी में कोरोना का संक्रमण एकाएक कैसे बढ़ा? क्या सरकार और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार हैं या फिर आम जनता की लापरवाही? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सियासत भी तेज हो गई। पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने आरोप लगाए, जब प्रदेश में कोरोना पैर पसार रहा था तब बीजेपी सरकार गिराने में और बनाने में जुटी थी। बीच में सरकार ने अपने फायदे के लिए खूब आयोजन भी किए। तो इस पर मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि कोरोना को रोकने के लिए सख्ती जरूरी है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अहम है। पहले से यदि इस कोरोना को लेके इन्होंने गंभीरता बरती होती तो आज प्रदेश के ये हालात नहीं होते। चलिए, खैर, देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि कोरोना जैसी महामारी पे सरकार को, आदरणीय शिवराज सिंह जी को गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में इसके परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। सावधानी भी जरूरी है, थोड़ा बचना भी जरूरी है। भीड़ भाड़ में जहाँ तक हो, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक सावधानी जरूरी है। और जितने भी प्रिकॉशंस जो हैं, जो एक तो मास्क वगैरह भी, उसके बाद सैनिटाइजर भी, और भी अन्य प्रकार के जो भी समय समय पे जो भारत सरकार के तो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, माने लोग, तो काफ़ी कुछ कम किया जा सकता है इसको। और खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं।
सुनील सराफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के विधायक हैं। अरविंद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। डॉक्टर एसके पोरवाल पूर्व संभागीय संचालक स्वास्थ्य भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और सबसे पहले मैं पोरवाल साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो तस्वीर इस समय हम मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र से सटे हुए जिले हैं या और भी कई जिले हैं आसपास के, जहां पर सख्ती के बावजूद स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, कोरोना जो है, कहिए सर। कोरोना जो है अभी गए साल से जो चला था वो गया ही नहीं था। कोरोना फील्ड में था और लोगों ने जैसे ही लॉकडाउन हटा कि हर बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ और लापरवाही, मास्क का उपयोग नहीं करना और भीड़ ज़्यादा करना, डिस्टेंस का पालन नहीं करना, ये एक मुख्य कारण रहा है जिसकी वजह से कोरोना के केसेस वापस मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये एक बड़ा कारण है कि गया ही नहीं था लेकिन लोगों ने और लापरवाही बरती, उसकी वजह से स्थिति हमें देखने को मिल रही है। आशीष शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। सर, कौन जिम्मेदार है? सरकार ने भी बड़े बड़े आयोजन किए, कांग्रेस कह रही है आप व्यस्त थे सरकार गिनाने में। जब कोरोना कंट्रोल में आया उसके बावजूद ऐसे आयोजन किए गए जिससे कोरोना फैलता चला गया। अभी राजगढ़ की एक तस्वीर देखी होगी आपने, उर्स का आयोजन हो रहा है। कहां है प्रशासन? देखिए, कोरोना जिस लिहाज से पिछले वर्ष मार्च में फैलना शुरू हुआ था और तब से लेकर लगातार मामले बढ़ते रहे, बीच में मामलों में कमी आना शुरू हुई। लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि अब कोरोना की बीमारी चले गई है। लेकिन ब्रिटेन से जो यूके से जो दूसरा स्ट्रेन आया इसका, जिसके कुछ मरीज हमको इंदौर में भी मिले, बाहर से महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में, क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए जो जिले हैं, बुरहानपुर है, खंडवा है, वहां पर भी मरीज कई सारी बड़ी तादाद में देखे गए। मैं ऐसा मानता हूं कि एक न एक समय ऐसा आता है इस महामारी से लड़ते समय जब लोगों का धैर्य भी टूटता है और जनजीवन को भी सामान्यता की ओर लेकर आना पड़ता है, क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था भी देखनी है, लोगों की रोजी रोटी भी देखना है। लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए सबसे प्रमुख यदि किसी की चेतना की आवश्यकता है तो वो आम जनता की है। सरकार एक एक घर तक पहरा नहीं लगा सकती, एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती। लोगों के अंदर 1 साल से अधिक का समय इस बीमारी के साथ रहते हुए हो गया है। आम जो अनपढ़ आदमी है गांव का, वो भी समझता है कि अगर कोरोना से बचना है तो मास्क लगाकर हमको बाहर जाना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। प्रचार प्रसार की कोई कमी नहीं है, इलाज की कोई कमी नहीं है, कोविड सेंटर भी सरकार ने बराबर चलाई रही है। आशीष जी, आपने भी चालू हो चुका आपने है। जनता की प्रमुख आवश्यकता है। जनता से एक सवाल पूछा कि आप लोग भी बहुत अहम जिम्मेदारी निभा सकते हैं इस संक्रमण को रोकने के लिए। लेकिन सर, मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। जनता की बात तो मैं लगातार करता ही हूं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 2-3 खबरें मैंने इसलिए उठाई हैं अलग अलग जिलों की। आप देखिए, महाराष्ट्र से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर प्रशासन की लापरवाही भी हमें देखने को मिल रही है। स्क्रीनिंग जरूर हो रही है लेकिन खाना पूर्ति टाइप की जा रही है। राजगढ़ की एक तस्वीर का मैंने जिक्र किया, वहां पर आप देखिए उर्स का मेला हो रहा है। अगर आप लोगों से कहें कि मास्क लगाइए और वो नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम चालान की व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन खाना पूर्ति ना होना सर, कि लोग जैसे पुलिस को देखें या किसी और को देखें ऐसा हाथ रख के निकल जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर चालानी कार्रवाई शुरू हुई है। हमारे देवास जिले में भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने चालानी कार्रवाई चालू की है, कार्यक्रमों पर रोक लगाई है, लोगों से अपील की है। कई जगह हाट बाजार भी हम लोग बंद करने जा रहे हैं ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो। बीमारी का चूंकि एक नया दौर आया है और हम 1 साल में इसके साथ रहने का अभ्यास आम जनता को हो गया है, इसलिए जनता की सबसे पहली जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की तो है ही, कि हम जनता को जागरूक करें। जहां कहीं भी हो कठोर कार्रवाई भी करना पड़े तो उसमें भी नहीं हिचके, लोगों को मास्क लगाकर निकलना आवश्यक है। प्रयास ये करेंगे कि पूरा लॉकडाउन नहीं लगाना पड़े, धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अंतोगत्वा जनता में चेतना की बहुत आवश्यकता है। ये बीमारी अगर वापस से विकराल रूप ले लेगी बहुत जरूरी है। देखिए, इसलिए मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी के कान में मास्क नहीं लटकाने जाएंगे ना, ये आपने भी खुद कहा है। और आप जनप्रतिनिधि होने के नाते सिर्फ एक संदेश दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं, सभी के घर तो पहुंच सकते नहीं है। मैं हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। सुनील सराफ जी, सुनील जी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में गिराने में व्यस्त रही, उस दौरान तो आप भी यही कर रहे थे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं अब तस्वीर को आगे बढ़ाता हूं। 1 साल बाद आ जाइए आप, यही मार्च का महीना है, इस दौरान हमने लॉकडाउन फेस किया और लंबा चला है। क्या अभी जो लापरवाही हो रही है उसके पीछे आप भी जनता को उतना ही जिम्मेदार मानते हैं जितना आशीष जी मान रहे हैं?
जनता, अगर जनता पे ही सब कुछ छोड़ देना है, जनता ही जागरूक हो जाए, जनता ही, आपने देखा होगा पिछले लॉकडाउन में सरकारों ने कुछ नहीं किया, जनता ही अपना जुगाड़ करे, जनता ही सब कुछ करे। अगर जनता पे ही सब कुछ छोड़ देना है तो फिर प्रशासन की आवश्यकता कहां है? आपके स्ट्रक्चर की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोरोना आया, ठीक है, सरकार बनाने में आया, बिगाड़ने में आया, मैं पीछे नहीं जाना चाहता, वो सब लोग जानते हैं। उसके बाद एक ही रात में सीधे लॉकडाउन कर दो, ट्रेन बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कितने हलाकान हुए लोग, क्या नहीं हुआ, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। कोरोना के केस धीरे धीरे कम होने लगे। आपका कोई फ्यूचर को लेकर के विजन नहीं था, फ्यूचर को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमें धीरे 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 ढील देनी है और लगातार अपने जो बॉर्डर है उसमें चौकन्ना भी रहना है। आज से ये जो नए स्ट्रेन की बात जो हो रही है, ये 1.5 महीने 2 महीने पहले इसकी सुगबुगाहट आ गई थी क्या? 1.5 महीने 2 महीने पहले हमने कोई ऐसा कसावट लाना शुरू किया जो आज ला रहे हैं? हम जो आज कर रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू हो जाएगा, डे कर्फ्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई? हम सिर्फ जनता के ऊपर डाल दें कि जनता जागरूक हो जाए, जनता हो जाए, तो फिर सरकार, शासन और प्रशासन काहे के लिए? ऐसा नहीं है। मैं ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, ये एक महामारी है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन सरकारों को शासन प्रशासन का विजन, फ्यूचर प्लानिंग करके, मेरा एक सवाल है सर, क्योंकि आपने अभी एक चीज का जिक्र किया, पहले कोरोना के मामले बढ़े फिर कम हुए। सर, कम होने के बाद क्या यह अंदाजा था कि फिर से बढ़ जाएगा सरकार को? आपको लगता है, या आपको भी था ऐसा अंदाजा? देखिए, यदि ये अंदाजा नहीं था, यदि ये अंदाजा नहीं था तो ये दूरदर्शिता की कमी है। यदि ये अंदाजा नहीं था तो दूरदर्शिता की कमी है। कोई भी बीमारी है धीरे धीरे कम हो गई है, कब वो वापस, जब तक वैक्सीनेशन कम से कम 50% नहीं हो जाता तो कब वो बीमारी वापस लौट के आ जाएगी? आशीष जी, इस पर एक छोटा कमेंट आपका, से तैयारी रखना इस पर एक छोटा कमेंट जरूर चाहता हूं मैं आपका, उसके बाद मैं अरविंद जी का जिक्र करूंगा, अरविंद जी का रुख करूंगा। देखिए सरकार भी कोई भगवान नहीं है। विश्व के उन देशों में भी इस बीमारी का दूसरा दौर आया जो ये मान चुके थे कि अब कोरोना समाप्ति की ओर है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में पूर्वानुमान गलत साबित हुआ है। बीमारी धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन कुछ देशों में इसके 6 तरह के स्ट्रेन देखने के लिए मिले हैं, तो हो सकता है ये बीमारी के अलग अलग स्ट्रेन और धीरे धीरे आते चले जाएं। लेकिन सरकार की पूरी तैयारी है। अभी भी जो मरीज आ रहा है उनका सरकारी अस्पतालों में सरकार इलाज करा रही है। वैक्सीनेशन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सरकार को और ज्यादा मात्रा में डोजेस देने के लिए कहा है। जब तक 50% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक हमें इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। नहीं सर, फिर देखिए, मैं इसमें एक बात, सुनील सराफ जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस बात में, जब तक पूरी तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो जाता पूरी तरीके से ढील भी नहीं दी जा सकती। तो फिर जो सर हमारी इकॉनमी कछुए की रफ्तार से चल रही है उसे खरगोश कैसे बनाएं, हम कैसे रफ्तार से दौड़ाएं, ये भी सवाल है। और ये भी सवाल हमें आशीष जी से पूछना होगा क्योंकि वो सत्ता में। देखिए, अगर कोरोना में, मैं अरविंद जी को चर्चा में ले आता हूं। अगर कोरोना फिर तेजी से पैर पसारा जैसा पिछले मार्च में, मैं अरविंद जी को चर्चा में ले आता हूं। एक छोटा सवाल कर लेता हूं, फिर आप कहिएगा। सराफ जी प्लीज, क्योंकि वो बड़ी देर से बैठे हुए हैं, एक छोटा सवाल कर लेता हूं। अरविंद जी, ये सारी चीजें एक साथ कैसे होंगी? देखिए, मेरे 2-3 मुद्दे हैं। जब तक सरकार सख्त रही थी, लॉकडाउन रहा, तब तक सब कुछ व्यवस्थित चलता रहा। जनता को भी लग रहा था कि यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें सावधान रहना। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में आपने देखा कि दोनों राजनीतिक दलों ने मतलब ये मान लिया कि अब तो कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका, और जिस स्वरूप में आयोजन हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आयोजन हो, चाहे राज्य सरकार का आयोजन हो या कांग्रेस का आयोजन, और पूरी तरह से हम लापरवाह हो गए। इसी का नतीजा है कि जिस स्वरूप में वापस कोरोना लौटा है और संक्रमण जिस तेजी से बढ़ा, अंदाजा लगाइए कल 264 संक्रमित इंदौर में पाए गए और यह आंकड़ा आज 300 के आसपास पहुंचने वाला है। और लोगों ने भी जब देखा कि सरकार खुद ही बड़े बड़े आयोजन कर रही है, राजनीतिक दल जो है बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी लापरवाह हो गई। इसमें स्वीकारने में कोई वो नहीं है।
भीड़ भरे स्थानों पर हम बिना मास्क के जाने लगे, सैनिटाइजर का उपयोग हमने बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग को हमने फॉलो करना बंद कर दिया। इस सबका नतीजा है कि ये वापस स्थिति ऐसी बन रही है कि ना कल से इंदौर और भोपाल में रात्रि का कर्फ्यू लग रहा है, और 10 शहर ऐसे हैं, इंदौर और भोपाल सहित 10 शहर ऐसे चिन्हित किए गए जहां विशेष सावधानी बरतना, और इंदौर और भोपाल सहित इन 10 शहरों में कल रात 10 बजे बाद से जो है व्यापार व्यवसाय सब बंद रहेगा, क्योंकि नाइट। और अंदाजा लगाइए ना आपकी ये जो स्थिति बन रही है, सरकार को सख्त व्यवस्था क्यों करना पड़ेगी? बिल्कुल अरविंद जी, एक चीज आपने जो जिक्र किया कि सरकार ने भी बड़े बड़े आयोजन किए, इसकी वजह से जनता भी बड़े बड़े आयोजन करने लगी। मैं इस बीच एक सवाल करना चाहता हूं पुरवाल साहब से, फिर आपका रुख कर वापस कर रहा हूं। पुरवाल साहब, वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, उससे भी थोड़ी राहत मिलेगी, उम्मीद है? की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि सरकार ने प्रयास काफी किए हैं, और लेकिन जो बड़े बड़े आयोजन हुए हैं उससे भी फर्क पड़ा है, और लोगों में लापरवाही भी फैली बाद में। तो लोगों के अंदर एक जागृति आना बहुत जरूरी है, और वो जागृति लोगों को खुद लाना पड़ेगी। सरकार हमेशा लॉकडाउन नहीं लगा सकती, सरकार हमेशा बाजार बंद नहीं कर सकती है, देश की इकोनॉमी को भी देखना है। अगर देश की इकोनॉमी एकदम नीचे चली जाएगी तो हाहाकार मच जाएगी। वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान में अन्य देशों की तुलना में, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, ये ऐसे मोदी जी का नेतृत्व कहा जाए या वैज्ञानिकों की कुशल दक्षता कहा जाए, कि वैक्सीन भारत में सबसे पहले और सबसे कारगर तैयार हुआ, और हम अन्य देशों को भी वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। तो वैक्सीन के मामले में हिंदुस्तान मुझे एक चीज जरूर कहनी है इस पर है, और मुझे एक चीज जरूर कहनी है पुरवाल साहब, हम दूसरे देशों में वैक्सीनेशन जरूर पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमें नजर आ रही है, लेकिन हमें हमारे देश में भी वैक्सीनेशन तेज करना होगा। अरविंद जी, इसके लिए क्या शासन प्रशासन अब क्या करें सर? क्योंकि वैक्सीन पर भी सवाल उठ जाते हैं, फिर वैक्सीन को लेकर भी भ्रम होता है, तो आदमी कैसे जाएगा? नहीं मृदुल जी, देखिए निसंदेह इसमें कोई भ्रम नहीं है वैक्सीन में किसी भी प्रकार का। मैं अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग नेताओं के बयान की बात कर रहा था, मैंने इसलिए इसका जिक्र किया बस। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, सुरक्षित है। वो तो हम भी कह रहे हैं सर, सुरक्षित है, हम भी अपील करते हैं वैक्सीनेशन की, वैक्सीन लगवाइए आप। नहीं अरविंद जी, है कि वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाना पड़ेगी, और बिल्कुल अभी पहले हम अपने हिंदुस्तान की जनता की चिंता कर लें, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैक्सीनेशन में तो बहुत अभी भी आज भी मैंने देखा इंदौर के कई अस्पतालों में लोग मतलब पैसा चुकाने को तैयार है, लेकिन इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं, और कई जगह जो है बाद में कह दिया जाता है कि अभी वैक्सीन खत्म हो गए, आप 2 दिन बाद संपर्क करिए। तो मतलब ये है कि वैक्सीन को लेके कहीं ना कहीं लोगों के मन में यही मेरा आशीष जी से सवाल है, उसके बाद मैं आखिरी कमेंट सराफ जी आपका लूंगा। आशीष जी, बहुत छोटा जवाब चाहता हूं इस पर, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जिलों में पहले से जब सतर्कता बरतनी चाहिए थी तो वहां पर लापरवाही क्यों हो रही है, पहला मेरा सवाल। दूसरा ये कि वैक्सीनेशन में रफ्तार बहुत जरूरी है, उससे काबू में आ पाएगा थोड़ा बहुत कोरोना? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से माननीय मुख्यमंत्री जी की भेंट हुई थी, और उन्होंने मध्य प्रदेश को और ज्यादा वैक्सीन के डोज देने का आश्वासन दिया। पहली बात तो ये। जहां तक बात है महाराष्ट्र की सीमाओं से लगे हुए जिलों की, तो वहां पर स्क्रीनिंग करके ही यात्री को मध्य प्रदेश खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे लगाया और फिर निकाल दिया। जगह जगह पर उनके रुकने की व्यवस्था खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, खाना पूर्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार देख रही है, प्रशासन भी देख रहा है। मेरे पास खबर है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको सर, बड़वानी की खबर है मेरे पास। कोरोना के कारण कोई जान नहीं जाए। आशीष जी, बड़वानी की खबर है, इसलिए ही आपसे पूछा मैंने। मैं मानता हूं, इससे इनकार नहीं करता, कुछ लेत लाली हुई होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप किसी की भी जान कोरोना के कारण नहीं जाना चाहिए। जितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, जांच में भी और तेजी लाई जा रही है, सैंपलिंग का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए विभागों को आप दोनों को तो इसलिए गंभीर होना चाहिए इस पर। आशीष जी और सुनील जी, आप दोनों विधायक हैं, विधानसभा में मौजूद रहे, विधानसभा की जो कार्यवाही है उसको घटाना पड़ा सर, और उसका बड़ा कारण कोरोना है। सराफ जी। आशीष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि चूंकि आप सत्ता पक्ष के नेता हैं। क्या बोल? अरविंद जी, 1 सेकंड सराफ जी कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको समय दे दूंगा। सराफ जी, कहिए अपनी बात। देखिए, अभी विधानसभा की क्या बात बोले, मैं सुन नहीं पाया। विधानसभा की कार्यवाही समय से पहले ही हमें खत्म करनी पड़ी। बात हो रही थी
नहीं, ये कोरोना के कारण खत्म नहीं करनी पड़ी, ये तो राजनीतिक मामला था। आज शाम तक कोरोना नहीं था, आज से कोरोना, ऐसा नहीं है। कोरोना का बहाना है, पिछली बार भी यही बहाना था, अभी ये कोरोना का बहाना है। कोरोना कारण कार्रवाई खत्म नहीं हुई, वो राजनीतिक मामला है, वो दूसरा विषय है। आप जो कह रहे थे कि इकोनॉमी की हम यदि कड़ाई रखते हैं, अभी तक तो इकोनॉमी का क्या होता, मुझे आप ये बता दें कि जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, हम फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। हम फिर लॉकडाउन की तरफ, भगवान ना करे ऐसा हो कि हम फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़े। इससे बेहतर होता जो ढील दी गई वो धीरे धीरे सनई ढील दी जाती। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, देखिए बहुत सारी बातें। अरविंद जी माफी चाहूंगा, अरविंद जी माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा सा कम है। भाजपा के प्रवक्ता बनके कि विदेशों में आपकी वैक्सीन जा रही है, अरे अपने देश के लोग मर रहे हैं डॉक्टर साहब, अपने देश में वैक्सीन पहले। हमारे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना। ठीक है, अरविंद जी ने भी ये बात कही है कि आशीष जी आपकी पार्टी यानी आपकी पार्टी की सरकार जो आदेश जारी कर रही है उसका पालन वो खुद भी करे, थोड़े बहुत आयोजन जो हो रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमियां करें, ताकि जनता को ये संदेश जाए कि नेता ही ऐसे नहीं है जो हरी बत्ती लेकर घूम रहे हैं या लाल बत्ती लेकर घूम रहे हैं। आपको भी, नेता को भी सावधानी बरतनी होगी ताकि जो कोरोना फैल रहा है उस पर कंट्रोल हो सके। बहुत शुक्रिया आशीष जी आप चारों का चर्चा में शामिल होने के लिए।